नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2017 को जो प्रथम पाली में सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। उसका जो पार्ट था सामान्य हिंदी वाला, जो हिंदी का पार्ट था उसके हम 40 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब हुआ था ये? 21 दिसंबर 2017 को जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चंस आए थे। और ये वीडियो उत्तर प्रदेश का जो 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि हिंदी के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक, और महत्वपूर्ण बात, ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की पिक्स, डेली करंट अफेयर की वीडियोस एंड अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की पिक्स जो आपके न्यूज़ इवेंट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है। यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे जैसे टॉपिक्स पर, IFSR रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट और बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ जो उस पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स वहाँ पर दी जाती हैं। तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यूपीएसआई 2017 में किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये हमारा दूसरा हिंदी का वीडियो है। इससे पहले एक पहला पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा पेपर है, वो 22 को हुआ था और ये 21 दिसंबर 2017 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा सामान्य हिंदी। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग स्पेनिश भाषा के लिए भी होता है, जर्मन भाषा में भी रोमन लिपि का प्रयोग होता है और फ्रेंच भाषा में भी रोमन लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, इन तीनों में होता है, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच। और कुल्लई, ये कुल्लई भाषा में रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कुल्लई भाषा में रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरु है? भीरु, भीरु मीन्स डरा हुआ या कायर। ठीक है, इसका समानार्थी क्या होगा? कायर। ठीक है, भीरु का समानार्थी कायर होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है? टिड्डी दल। आपने सुना होगा 2021 में ही जो अभी एक बार राजस्थान साइड में पाकिस्तान के आसपास जो टिड्डी दल का हमला हो रहा था, वो पूरी की पूरी फसल चट कर जा रही थी, खा जा रहे थे। उनके पत्ते सारे, जो जिस पेड़ पे भी बैठ जाते थे, पेड़ के सारे पत्ते गायब हो जाते थे, खा लेती थी टिड्डी दल। तो टिड्डी क्या होता है? टिड्डी का जो समूह होता है उसे टिड्डी दल कहते हैं, मतलब बहुवचन क्या होता है? टिड्डी दल। अगला क्वेश्चन है हमारा, संभास से आशय है, संभास मिलकर बोलना। ठीक है, संभास का आशय क्या है? मिलकर बोलना, मतलब इसका अर्थ क्या है? मिलकर बोलना, संभास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थालंकार एक प्रकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अर्थालंकार का एक प्रकार है। कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, ये क्या है? शब्दालंकार है। अनुप्रास शब्दालंकार है। यमक शब्दालंकार है। ये सब शब्दालंकार हैं, श्लेष, अनुप्रास और यमक। बाकी एक अर्थालंकार है, कौन सा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कैसा है? अर्थालंकार है। क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको हम तब समझ सकते हैं जब उनका हम अर्थ समझते हैं, तो इसीलिए इसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार में यही डिफरेंस होता है कि शब्दालंकार में हम शब्दों को देखकर पहचानते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, और अर्थालंकार में हम उसके अर्थ को देखकर पहचानते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, अतिशयोक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। ठीक है, किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रचना के आधार पर सरल वाक्य, फिर खाली जगह है, और फिर खाली जगह है, वाक्य के भेद हैं। तो ठीक है, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं कौन से? सरल वाक्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण क्या मतलब होता है? मापतौल। मापतौल जिसमें आती है वो परिमाणवाचक हो जाते हैं। ठीक है, तो अनगिनत तारे, और क्या दे रखा है? 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 मीटर पानी। ठीक है, तो कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? अनगिनत तारे। ठीक है, विशेषण है उनका। ठीक है, 50 गज जमीन, जमीन की विशेषता नहीं है। 2 किलो सेब विशेषता नहीं है। 10 लीटर पानी, अनगिनत तारे। ठीक है, ये विशेषता हो गई एक तरह से। परिमाणवाचक तो ये तीनों शब्द भी हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये संख्यावाचक सर्वनाम है। ठीक है,
50 गज, 10 गज, 2 किलो। परिमाण क्या है? अनगिनत, क्योंकि इसमें कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो ये अनगिनत कैसे हैं? परिमाणवाचक। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग अनन्नास हमेशा होता है, होती नहीं है। आप इसका वाक्य प्रयोग करके देखिए तो आप इसको जल्दी से समझ लेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? अनन्नास होता है, और सब्जी होती है, चिल्का झील होती है, बुंदेली होती है, भाषा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो जनता, जनता होती है, जनता एक वचन में ही रहता है। ठीक है, इसके बाद बधू, उस, पिता। ठीक है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? बधू, तो बधुएं हो जाएगा बहुत सारी। उस, ठीक है, ये भी पिता। ठीक है, ये इसमें कौन सा होगा शब्द? जनता। जनता कैसा है? जो हमेशा एक वचन में ही रहता है। जनता का जब भी प्रयोग होगा तो एक वचन के लिए ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली जगह दे रखी है, इसमें हमें 2 जगह खाली जगह दे रखी है, उसमें हमें फिल करना है। तो इसका आंसर जैसा कि देख रहे हैं आप, क्या है? सी। तो शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है। अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शब्दालंकार की पहचान आप शब्दों को देखकर करते हैं, और अर्थालंकार की पहचान आप उसके अर्थ को निकाल कर करते हैं। ठीक है, तो ये वही बात हुई। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों को उचित जोड़ी नहीं है? इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो अपाच्य और कुपाच्य। अपाच्य और कुपाच्य ये विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपाच्य का मतलब भी लगभग वही होता है जो पचे ना, और कुपाच्य जो पाचन योग्य ना हो। ठीक है, वो भी, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो विपरीत हमें चाहिए था, तो यज्ञ का विज्ञ होता है, वरवर का सभ्य होता है, और शुक्ल का कृष्ण होता है। ये तीनों सही है, लेकिन ये ऑप्शन बी हमारा ठीक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। क्या होगा? कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। ठीक है, समानार्थी क्या होंगे? यमुना के कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? पत्थर की लकीर होना। ठीक है, पत्थर की लकीर होना ये क्या है? मुहावरा है। इसके बाद अगला क्या है? कंगाली में चावल गीला। कंगाली में आटा गीला होता है, गलत है ये। नाम बड़े और कथन छोटे। ठीक है, ये भी नहीं है। इसके बाद बल्ब तले अंधेरा। बल्ब तले अंधेरा नहीं होता है, चिराग तले अंधेरा होता है। ये और बाकी जितने भी दे रखे हैं ये सही नहीं है, मुहावरे गलत लिखे हुए हैं। बाकी सही कौन सा है? पत्थर की लकीर होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द है निर्माण। ध्वंस कब होता है? जब किसी चीज़ को तोड़ फोड़ दिया जाता है। और निर्माण क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना, या किसी बिल्डिंग को बनाना निर्माण कार्य होता है, और ध्वंस उसको गिराना या तोड़ देना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक है, ये इसका प्रमाण है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि तलवार ही है तो उसका खेत हरा कैसे हो सकता है? इसीलिए अत्याचार जो करेगा उसका फल अच्छा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, तुलसी मन मंदिर में विहरय। यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तो किससे? रूपक अलंकार से अलंकृत है। तुलसी मन मंदिर में विहरय। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा हुई सामान्य भूतकाल का वाक्य है। इसके बाद अगला है हमारा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक कैसे बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इसमें अनिश्चित है, पता नहीं है कौन बुला रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना दीवारों का घर। मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है? तो नाटक विद्या पर आधारित है। विधा, नाटक विधा पर आधारित है। क्या? बिना दीवारों का घर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? अशांत होना, क्रोधित होना, पारा ना उतरना का मुहावरा है। ठीक है, पारा ना उतरना अशांत होना का मुहावरा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर आप लोग खुद देखेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप खुद देख के बताएंगे, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितनी स्वरों की संख्या है? 11। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनना है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, ये कैसा वाक्य है? ये एक शुद्ध वाक्य है। बेफजूल मत झगड़ो, ये गलत है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये भी गलत है। वे अब झगड़ा करेंगे, ऐसी आशा है, ये भी गलत है, उल्टा लिखा है। ठीक है, तो ये बाकी तीनों गलत हैं और बी वाला सही होगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह, जब यहाँ पे कौन सा विराम आएगा? यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं है, तो अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अर्ध विराम क्या होता है? कॉमा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ओह थोड़ा सा रुकने के बाद ही बात कही जाती है। जब आप इसे व्यवहारिक रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सी नहीं है? सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, इसमें यमक अलंकार का भेद नहीं है और बाकी सब में यमक अलंकार का भेद है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, ये यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द बार बार मतलब 2 बार आता है या एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ दोनों बार कैसा होता है? भिन्न होता है। तो ये क्या होता है? इसमें यमक अलंकार होता है। तो सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक है, इसमें दोनों का प्रयोग एक ही चीज़ के लिए हुआ है, बुझने का, मतलब उसकी अग्नि को शांत होने का प्रयोग हुआ है पहले में, तो पहला ही सही होगा। किसमें भेद नहीं है? यमक अलंकार का भेद नहीं है, तो आंसर ए सही होगा। अगला है हमारा 29, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो मृत्युदंड, सी ऑप्शन सही होगा, मृत्युदंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर इशारा करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसके बाद अगला, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेले। ठीक है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए, बेले। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से हार कर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के समान चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में ना तो कभी उफ करते हैं और ना ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पहला, इस स्टेंजे से, वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। अगला है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। ठीक है, वीरांगना। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? उपसर्ग। ठीक है, अडिग, आ लगा है आगे, आ। ठीक है, डिग, डिग के आगे लगा दो आ तो हो जाता है अडिग, तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से
क्या बनता है? संधि। वर्ण, वर्ण, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आता है पद, उसके बाद आता है वाक्यांश, ठीक है, और उसके बाद आता है वाक्य। वर्ण, शब्द, पद, वाक्यांश और वाक्य, ठीक है। तो ये क्रम है कैसे इसमें हिंदी में आगे बढ़ने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कौन सी? तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये किसका? ये पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। जो ये पंक्ति है ऑप्शन डी में, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हमने सीधे आंसर को ही डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, ठीक है, रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। तो आपको रक्त के समानार्थी बताने हैं, ठीक है, रक्त के सारे समानार्थी हम कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रक्त के समानार्थी बताने हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने पूरे 40 क्वेश्चंस जो कि 21 दिसंबर 2017 को जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके सभी हिंदी के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उनके बारे में समझा, उनके आंसर्स देखे और हमें पता लग गया कि किस तरह के हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, हिंदी में फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी पूछे जाते हैं और वो रस छंद अलंकार के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है। रस छंद अलंकार से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, बल्कि अलंकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखना। क्योंकि अलंकार से क्वेश्चन इसलिए भी पूछे जाते हैं कि क्योंकि आप जब एक एसआई बनेंगे तो आपको भाषा की समझ भी अच्छी होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि प्रशासनिक मतलब वो प्रशासन में आप जब जाएंगे आप वहाँ पे, तो आपको बहुत सारे लेटर्स ऐसे लिखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी बनानी पड़ेंगी जिनमें आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, आपकी लेखन शैली भी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हिंदी में इस पार्ट को रखा गया है। तो जो लेखन शैली से रिलेटेड आपका मतलब आपकी जो ग्रामर है हिंदी की, उसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। बाकी ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ को पूरा देखें, 1-2 बार वीडियोज़ को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।